ओके चलिए शुरू करते हैं, बाकी फिर धीरे धीरे आते रहेंगे बच्चे। तो फिर से वही चीज़ हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन ही कंटिन्यू करना है। 20 अगर लास्ट क्लास वाला सबको समझ आ गया था या लास्ट क्लास वाला में सबसे लास्ट में डाउट है वो बताओ। अगर लास्ट वाला जो क्वेश्चन बताया था वो रिपीट करना है तो, और नहीं तो फिर 21 से 30 तक बताइए। 21 to 30 जिनको जिनको डाउट है, फ्रॉम 21 to 30 प्लीज मेंशन इन द चैट। चैट में बताइए कि कौन सा आपको क्वेश्चन का डाउट पूछना है। ओके 22 ठीक है, फर्स्ट 22 आया, 25 ठीक है, चलो ठीक है, पहले 22 से ही स्टार्ट करते हैं। 22 एंड 25 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22, 21, 20। अरे 21 आ गया सबको समझ में? 21 का तो सॉल्यूशन अधूरा है, फिर भी आ गया सबको समझ में 21 का, जब ये अच्छी बात है। 21 का सॉल्यूशन अधूरा है, पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया है स्टिल। क्या सबसे बन गया क्वेश्चन नंबर 21? देखिए अभी मेरे बोलने पे आप 21, वाह, मेरे बोलने पे अभी आ रहा है जवाब अब 21। चलो ठीक है, 21 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू पिच बॉल्स आर कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings, चलिए अच्छा है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। rigidly clamped at half the height, the equilibrium separation between the balls now. Okay, ठीक है। मतलब कि शुरू में क्या किया कि पहले ये चीज क्या था कि दो धागा ले लिया और धागा लेके दोनों को बांध दिया ऐसे, यहाँ सेंटर से ऐसे लटका दिया, जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ठीक है। और जो क्लैंप से इसकी हाइट थी वो y थी, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वो r था। नाउ इसके बाद क्या किया, वो जो चार्जेस थे इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, इसको नीचे बांध दिया। यहाँ सपोज ये थ्रेड है, रस्सी है, रस्सी से यहाँ पे इस जगह पे अटकाया। तो जब इस जगह पे अटकाया तो ये जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया, y/2। ये जो डिस्टेंस है y/2 था, पहले टोटल डिस्टेंस y था, अभी यहाँ पे क्या हो गया y/2। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो न्यू डिस्टेंस है वो r' है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ r नहीं r' होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि ये r' की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये चीज हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा आपका इसका क्या, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आप टेंशन लगाओगे, ये टेंशन हो जाएगा T। नेक्स्ट इस पे जो है रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा तो ये इस साइड आएगा, इस पे रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगा Q × E, ठीक है। या Q आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हो, F लिख लो, यहाँ पे F लिख लो, F यहाँ बेस में E होगा, ठीक है। और ये Fe की वैल्यू कुछ होगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट अगर आप इस एंगल को थीटा लेते हो, इस एंगल को थीटा लेते हो तो ये आपका यहाँ से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ऊपर आ जाएगा t cos थीटा। और जब ऊपर t cos थीटा आएगा तो इस साइड क्या आएगा भाई, इस साइड आ जाएगा t sin थीटा, t sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इस पे लग जाएगा mg किस साइड, नीचे की ओर। अब इक्विलिब्रियम पे ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के बराबर, यानी कि t cos थीटा इक्वल्स टू mg और t sin थीटा इक्वल्स टू fe।
और Fe का वैल्यू क्या के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Fe का वैल्यू दोनों में देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है इक्वल चार्जेस, तो इक्वल चार्जेस तो Q ले लो के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे इक्वल कर दिया हम लोगों ने, तो नेक्स्ट इक्वल करने के बाद दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा, और टैन थीटा आने के बाद आपका क्या हो जाएगा, टैन थीटा दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक इक्वेशन है आपके पास क्या, यहाँ पे टी देखो ये लिखा हुआ है टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई, और दूसरा टी साइन थीटा इक्वल्स टू, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ साइन की जगह पे कॉस होगा, ठीक है, ये तो रॉन्ग है वहाँ पे, टी कॉस नहीं ठीक है सॉरी, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू की जगह पे थीटा होगा ये वाला, ठीक है। नाउ दोनों को डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपका के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है। ये आप नीचे देखो, अब जाके नीचे थोड़ा सा सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। फाइनली देखो टेन थीटा की वैल्यू ये हमारी आ गई। अपने तरफ से म्यूट करें फिलहाल सबको लोग, बहुत नॉइज आ रहा है, जिनकी तरफ से भी अनम्यूट है प्लीज वो म्यूट करें, नहीं फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। तो ये tan थीटा की जो वैल्यू आई वो के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर आ गया, राइट। अब जो tan थीटा है वो सिर्फ इससे नहीं निकलेगा, tan थीटा की आप एक और वैल्यू निकाल सकते हो, कहाँ से, परपेंडिकुलर बाई बेस वाले इक्वेशन से, और परपेंडिकुलर बाई बेस वाले इक्वेशन से आप जब निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस वाले इक्वेशन से निकालने पे हमारा देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये आर बाई टू, और बेस कौन सा है y, तो tan थीटा की एक और वैल्यू आ गई r बाई टू वाई, राइट। अब r बाई टू वाई आई, तो यहाँ पे हम लोग इस r बाई टू वाई और ये के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर इस दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू ये है और tan थीटा की वैल्यू ये है, तो इक्वेट करने पे आपके पास आ गया r बाई टू वाई इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर। देखो यहाँ से r क्यूब की वैल्यू आ गई टू वाई के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, और इस जगह से जब आप निकालोगे तो यहाँ पे निकालने पे फाइनल आपका देखो आप लिख सकते हो कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, और आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आप लिखोगे क्या भाई, आर वन का क्यूब बाई आर टू का क्यूब इज इक्वल्स टू y1 बाई y2, यही चीज है। अब देखो y1 और y2 दिया हुआ है, y1 और y2 दिया हुआ है, y1 और y2 कितना है, y1 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी y के इक्वल, और y2 भी आपको दिया हुआ, y2 दिया हुआ y बाई टू, y2 इक्वल्स टू y बाई टू। आप इसको चेक कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे पहले कितना था y था, बाद में कितना हो गया y2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया r1 का क्यूब बाई r2 का क्यूब इक्वल्स टू y1 बाई y2, साथ में आपको r1 का क्यूब वैल्यू ये r रख दो, r क्यूब, और ये y बाई टू से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि y बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो r2 यहाँ पे लिखोगे r क्यूब, ये 2 जो है वो नीचे आएगा, r क्यूब बाई 2 या फिर r1 का क्यूब बाई 2 इज इक्वल्स टू r2 का क्यूब। तो यहाँ से आप r2 का क्यूब निकालोगे, और r1 की वैल्यू तो आपको r दी हुई थी, तो r2 का क्यूब निकालोगे, r2 का क्यूब या r डैश का क्यूब, तो ये क्यूब आपका क्यूब को हटा दो, क्यूब को हटाओगे तो क्यूब रूट लोगे, और क्यूब रूट लोगे तो ये r हो जाएगा, और नीचे 2 का पावर 1 बाई 3, तो 2 का पावर 1 बाई 3 ही तो क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो
ये थोड़ा सॉल्यूशन इसके बाद यहाँ के बाद अधूरा था, तो वो उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ये स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, इसमें टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाँ श्रेया बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी वाइब्रेट कर रही है, प्लीज एक बार फिर से बोलिए। सर फिफ्थ का आंसर आया पर दूसरा ऑप्शन आया है। कौन सा ऑप्शन आया बताइए? सर एक मिनट, सी। कौन सा? सी। सी नहीं, आपको यहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक किया होगा। आप बी होगा, आंसर तो बी ही होगा, क्योंकि यहाँ बी दिया हुआ भी और करना भी यही है। क्या सॉल्यूशन किया है आप दिखा सकते हो? शेयर करो स्क्रीन। मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, आप अपना स्क्रीन शेयर करो तो ही पता चलेगा। नीचे आपको आवाज आ रही है? आपने आप शेयर करो कि स्क्रीन है, आपने सॉल्यूशन कर रखा है? आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अभी फिर से करो, मैंने अलाउ किया, अभी अलाउ किया। ओके, नहीं हो रही। ठीक है चलो, आप मेरे को एक बार सॉल्यूशन भेजना व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा और बता दूंगा कहाँ मिस्टेक है, ठीक है? बट आंसर वही होगा आपका, सेकंड वाला, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में, अच्छा ये तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वही वाला है श्रेया, यही क्वेश्चन था ना? अभी देखो, अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपकी, कुछ इश्यू आ रहा है लगता है, ठीक है चलो कोई नहीं। आप एक बार पूछना व्हाट्सएप पे, मेरे को सॉल्यूशन भेजना, मैं चेक कर लूंगा कि कहाँ गड़बड़ है, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे, 22 नंबर का क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि आपको ये थोड़ा सा फिगर जो है वो क्लियर नहीं है एक्चुअली, ठीक है? तो फिगर है क्लियर नहीं आपका, बट स्टिल हम लोग देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। मैं इस फिगर को थोड़ा सा क्लियरली एक बार कोशिश करता हूँ बनाने का फिर से, ठीक है? देखो क्या है कि यहाँ पे आपका सर्कल्स दिए हुए हैं, ये ऐसा सिलेंडर है और सिलेंडर पे आपका चार्जेस रखे हुए हैं, ऊपर में प्लस वाले चार्जेस है और नीचे वाले माइनस चार्जेस, ठीक है? यहाँ पे ये ऊपर प्लस चार्जेस है और
ऊपर प्लस चार्जेस और नीचे माइनस चार्जेस, प्लस साथ में यहाँ पे आपको ये इक्वेशन का आपको ये दिया हुआ है कि ग्राफ कुछ दिया हुआ है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, राइट। दूसरा ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर में पॉजिटिव चार्जेस, नीचे में नेगेटिव चार्जेस, और इससे ऊपर वाले से निकल रहे हैं और नीचे वाले में एंटर कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपका जो है, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव से भी नहीं, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, ठीक है, बट मीट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव निकल के इस जगह पे एंड हो रहा है और इस जगह पे एंटर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला फिगर अगर हम लोग इसको जब भी बनाना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे डाइपोल के वजह से हम लोग को सोचना है, क्योंकि ऊपर प्लस सिग्मा नीचे माइनस सिग्मा, और ऊपर प्लस सिग्मा यानी कि ऊपर का चार्ज और नीचे का चार्ज दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों जो है वो बराबर है। और प्लस साथ में चार्ज बराबर है तो वो क्या फॉर्म करता है भाई, और अपोजिट है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो डाइपोल फॉर्म करता है। तो डाइपोल के वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी प्लस से चार्ज निकलता है और नेगेटिव से चार्ज एंटर करता है, जैसे आपको प्लस का बताया था कि प्लस से भाई जो होता है वो ऐसे से चार्ज जो है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसा निकलता है, ठीक है। बट ये सिर्फ तब के लिए होता है जब इसके आसपास कोई चार्ज ना हो। मगर अगर इसके पास कहीं पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि प्लस से निकल के माइनस में एंटर करता है। प्लस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और माइनस में एंटर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसा बनेगा। तो देखो अब इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट, ये ऑप्शन भी ऐसे ही कैंसिल आउट, क्योंकि कहीं पे भी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोल्ड नहीं होता, वो हमेशा लूप्स बनाता है, मतलब सर्कुलर रहता है, फोल्ड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। क्यों ऑप्शन कैंसिल आउट? क्योंकि प्लस से निकल तो रहा है, माइनस में एंटर तो कर रहा है, बट मिल नहीं रहा है, बट दोनों डाइपोल बना रहा है। तो डाइपोल बना रहा है और पास में है, तो ऑब्वियसली प्लस से निकलेगा और माइनस से एंटर करेगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास? ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिन्होंने भी 22 क्वेश्चन पूछा प्लीज चैट में बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, शेयर आपको भी क्लियर हुआ? आपने ये डाउट पूछा था इसमें, आपका क्लियर हुआ ये? फिर से मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था, बट आपको क्लियर हुआ ये? यस सर। और इसमें फार फील्ड नियर फील्ड का कुछ वैसा काम था नहीं, बस डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट का काम था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 25, ओके। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड produced due to an infinitely long straight uniformly charged wire at perpendicular distance of 2 centimeters is this, then the linear charge density on the wire is। बहुत आसान बात, बहुत आसान बात, ये तो पूछने वाला कुछ सवाल ही नहीं था भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। याद करो गॉस लॉ का एप्लीकेशन बताया था कि एक लाइन चार्ज होता है, लाइन चार्ज ऐसा मान लो कि लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज आ गया, लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे याद करो बताया था, दो फॉर्मूला बताया था, एक बताया था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दूसरा बताया था 2 के लैम्डा बाई आर। अब हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो तो अलग बात है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लाइन चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, और इस आर डिस्टेंस पे जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर। तो आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑप्शन सी आया, ठीक है, चेक कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट आर की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, 2 को कन्वर्ट कर लेंगे, 2 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 10⁻⁻⁻1। फिर आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आप पुट करो। चलो यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, आप लैम्डा निकाल लोगे, तो लैम्डा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू आर अपॉन क्या 2k, तो ई इंटू आर अपॉन 2k। देखो ई की वैल्यू ठीक पुट की हुई है, हाँ बिल्कुल ठीक, 3 इंटू 10⁸। फिर आर की वैल्यू ठीक पुट की हुई है, हाँ बिल्कुल ठीक पुट की हुई है। 2 की वैल्यू ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, और k की वैल्यू भी ठीक है। ठीक है, तो k की वैल्यू ठीक है। अब इसमें तो आपका यहाँ पे आपका b कैसे आ रहा है, c कैसे आ रहा है रोशन, कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊं अब आपको। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो अब मैं कैलकुलेटर के सामने आपको कैलकुलेशन भी कर देता हूँ। चलो क्या कर सकते हैं, बच्चे ही नालायक हैं नंबर के। सी ऑप्शन। बाकी रोशन आपका क्या आया है बताओगे, सी कैसे आ रहा है आपका रोशन? सबका तो ए आ रहा है, 2 लोगों ने तो बोला। कहाँ गए रोशन कुमार मोदी? हेलो रोशन, आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो सी कैसे आया जी आपका? हाँ बोलिए बोलिए। सर अब चेक करके फिर से बताएंगे। चेक करके फिर से बताएंगे। अच्छा हम ठीक चेक है। करके फिर से पूछ लेंगे। अब देखो मैं एक बार एक्चुअली मैं कैलकुलेशन वहां पे किया नहीं हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है। ठीक है, मैं कर दूं, मैं चेक कर दूं क्या? नहीं चलो सर, चेक कर लेंगे आज कोई आप दो आओ आओ, 2 सेकंड का तो काम ही है, आओ कैलकुलेशन चेक करते हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा जेडी हरीश भी बोल रहे कैलकुलेशन, देखो 2-3 लोग तो बोल रहे हैं कैलकुलेशन चेक कर लेंगे सर, छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, ओके फिर ठीक है। चलो ठीक है, फिर 25 आगे बताइए। 25 के बाद नाउ व्हाट 21 to 25 इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट 26 to 30। बाकी 26 से to 30 बताइए, कितने लोगों को दिक्कत है 26 to 30 में? ट्वेंटी सिक्स 27 ओके ठीक है। 26 पे आते हैं सबसे पहले, क्या बोल रहा है भाई 26 26 27 29 ओके ठीक है। 26 वैसे बता दूं जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे ही ईयर में, मतलब मैंने जब दिया था 2011 में, तो उसी टाइम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 या 2010 के ही आसपास पूछा हुआ क्वेश्चन। तो let there be a spherically symmetric charge distribution with charge density varying as this up to this। ठीक है, मतलब r इक्वल्स टू r पे दिया हुआ है। अब रो r की वैल्यू दी हुई है 0, ओके ठीक है, और r greater than r where r is the distance from the origin, the electric field at a distance r less than r। चलो एक एक करके इस क्वेश्चन को सबसे पहले तोड़ के समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला कि एक स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई जब भी ऐसा बात आए तो आपको सीधा स्फेरिकल का मतलब कि स्फीयर के बारे में सोचना है, तो आप एक स्फीयर बना लो यहाँ पे। ठीक है, और बिकॉज सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको सोचना पड़ेगा कि सॉलिड, तो स्फीयर लेना पड़ेगा। ये स्फीयर हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने स्फीयर बना लिया। ठीक है, अब इस स्फीयर में हम लोगों को क्या है कि निकालना है कि r इक्वल्स टू r तक दिया हुआ है कि ये रो की वैल्यू, मतलब यहाँ पे r इक्वल्स टू r तक जब तक रेडियस की वैल्यू r रहती है
ये देखो रेडियस की वैल्यू क्या रहती है r, ये वैल्यू आपका r है। मतलब कि यहाँ जब तक इसके अंदर है, जब तक ये बराबर है, तब तक तो रो की वैल्यू ये वाली है दी हुई, ये वाली। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं इसके बाहर, तो इसके बाहर जो रो है वो बाहर हो गया 0, ठीक है, क्योंकि r ग्रेटर देन r है। r ग्रेटर देन r कब होगा? जब बाहर जाएंगे। ये हो गया स्मॉल r ग्रेटर देन r, ये स्मॉल r इक्वल टू r, और स्मॉल r इसके अंदर ही रहेगा, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, और ऑब्वियस सा बात है कि जब भी रेडियस चेंज हो तो चार्ज चेंज होता है, और चार्ज चेंज होता है चार्ज चेंज होता है तो हम लोग को चार्ज निकालना पड़ता है dq। तो मैं क्या करता हूँ, याद करो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जब बताया था, सॉलिड का आपको बताया था कि सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में अंदर भी चार्ज होता है, ये चीज बताया था, और होलो स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है, ये बताया था। तो यहाँ पे इसका चार्ज हम लोग को सबसे पहले क्या किए थे, याद करो कि x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट माने थे, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट माने थे। तो यहाँ पे dx थिकनेस का एलिमेंट मान लो, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे dx थिकनेस का ऐसा एलिमेंट मान रहे हैं, ये आ गया, और इसका थिकनेस जो है ऐसा। सॉलिड स्फीयर जिनको समझ में आ रहा है वो सॉलिड स्फीयर का बात करेंगे, और मैंने बोला था कि सॉलिड स्फीयर का कंपटीशन में क्वेश्चन आता है बिल्कुल, ठीक है। और ये देखो सॉलिड स्फीयर का ही क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर आपको ये भी बताया था कि जैक के सिलेबस में भी नहीं है, सीबीएसई के भी सिलेबस में नहीं है। तो ये इसका थिकनेस कितना है बाबू, थिकनेस मान लिया dx, थिकनेस इसकी मोटाई हो गई। अब मोटाई को जब एरिया से मल्टीप्लाई, याद करो कि अगर एक एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करे तो वॉल्यूम मिलता था, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम मिलता था। और अगर आपको चार्ज चाहिए तो चार्ज में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग चार्ज मान लेते हैं कि चार्ज हमारा क्या है, dq। अब सोचो अगर आपको dq निकालना है तो याद करो आपको कि आप क्या लिखते थे, dq इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले याद करो कि रो निकालते थे, रो इक्वल्स टू निकालते थे चार्ज टोटल क्यू बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे रो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रो आपको दिया हुआ है, राइट। तो ये रो हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो dq यूज करने के लिए क्या करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, जो यहाँ पे किया हुआ है आप देख सकते हो, ये वाला चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। और ये x डिस्टेंस पे हमने माना है, यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो डिस्टेंस हमने माना है ये x डिस्टेंस पे माना है, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे माना है भाई, तो इसका एरिया जो होगा स्फीयर का, गोला का, पहले भी बता रखा है कि एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन r तो इस बार x लिया है, तो एरिया हो गया 4 पाई x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 पाई x स्क्वायर। थिकनेस मोटाई कितना लिया था, मोटाई लिया था dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। dx से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे फिगर है भी, बनाने का जरूरत भी नहीं था मुझे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया कि x डिस्टेंस पे वो मान लिया, आपका dq निकाल लिया। dq क्या करेंगे हम लोग, 0 टू r तक, हमें तो r तक ही चाहिए क्योंकि रेडियस r तक की ही बात कर रहा था, तो इसको क्या करेंगे 0 टू r तक इंटीग्रेट कर दो। 0 टू r तक इंटीग्रेट करेंगे तो रो की वैल्यू ऊपर से उठा के ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो, पुट क्या आ गया, रो नॉट 5/4 माइनस रो बाई आर, यहाँ पे क्या है r बाई आर है, वो डेल लिखा हुआ है बट यहाँ r होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x बाई आर, ये देखो यहाँ पे क्या किया, x पुट करो, क्योंकि ये x ले रहे थे ना, तो x डिस्टेंस पे लिया था तो x ले लेंगे।
पर आर डिस्टेंस पे लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर भी पुट कर सकते हो और उस केस में रेडियस आर लेना होता है, ठीक है। अभी ये 4 पाई जो है, 4 पाई और ये रो नॉट बोथ आर कांस्टेंट, उठा के बाहर कर दो, 4 पाई रो नॉट बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 5/4। ये एक्स स्क्वायर जो है, ये वाला एक्स स्क्वायर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 5x²/4। यहाँ पे x है तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, x³ इंटू dx। इसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने पे याद करो x² का इंटीग्रेशन x³/4 होता था, x³/3 होता था। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, x का पावर n वाला। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x का पावर n+1, यहाँ पे dx होगा, तो dx तो है ही आगे, x का पावर n+1 बाई n+1, ठीक है। तो x³/3, यहाँ पे देखो ये x³/3 आ गया, और ये x³ था तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4/4, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो कि लिमिट पुट करनी है r से 0, क्योंकि जब सेंटर में पहुंच जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा 0। अगर सेंटर लेंगे तो सेंटर सबसे छोटा, मान लो इस स्फीयर में, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं, ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है, इस स्फीयर में हम लोग यहाँ सेंटर पे पहुंचे अगर इस जगह पे, तो यहाँ पे तो चार्ज 0 है ना, सेंटर पे तो कुछ चार्ज नहीं। सेंटर अगर रेडियस ही 0 हो गया, स्फीयर है ही नहीं, स्फीयर का रेडियस इज 0, तो स्फीयर है ही नहीं, स्फीयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और स्फीयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उस पर चार्ज कहाँ से होगा, क्योंकि जिस बॉडी का मास नहीं हो सकता तो उस पर चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि आप ये चीज लिख सकते हो कि रेडियस 0, और यहाँ पे कहाँ तक लेना था, आर तक लेना था, तो आर तक लेना था, तो आर तक लेना था, तो आप लेकर के यहाँ इंटीग्रेट तो कर ही चुके हो, फिर आर की वैल्यू पुट करोगे। तो जब आर की वैल्यू आप पुट करोगे तो फाइनल जो आपका आएगा, ठीक है, ये इसका भी सॉल्यूशन अधूरा ही है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ से चलो मैं हम लोग इसका सॉल्यूशन को पूरा करते हैं, ठीक है। देखो क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पाई रो नॉट, और x के जगह पे इस बार रेडियस r पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को r तक लेना है, तो 4 पाई रो नॉट, ठीक है। ऊपर 5x³ है, तो 5x³ की जगह पे क्या ले लेंगे, 5r³ बाई नीचे 4 3 कितना हो गया बाबू, 12, माइनस x का पावर 4 की जगह पे r का पावर 4, अपर लिमिट वही है, और नीचे क्या है, नीचे 4r, बाकी 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज आ जाएगा। अब याद करो गॉस लॉ क्या बोलता था, गॉस लॉ यही ना बोलता था कि नेट फ्लक्स या फिर E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता था, Q/ε0, टोटल Q तो दिया हुआ है ना, तो कैपिटल Q बाई ε0, ठीक है। अब सोचो जरा सा कि आपको ये E डॉट ds इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो है क्या, स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r², तो रेडियस क्या ले रहे हैं, r तक ले रहे हैं ना, तो 4 पाई r² इज इक्वल्स टू Q देखो तो यहाँ कितना दिया बाबू, 4 पाई फिर रो नॉट बाई नीचे एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना देखो 5r³ बाई 4 3 12 माइनस r का पावर 4 अपॉन 4r, ठीक है। यहाँ से देखो ये 4 पाई कैंसिल आउट, ये r² जो है, ये r² यहाँ से एक पावर कटेगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ r, और r² यहाँ से 2 पावर कटेगा तो बचेगा r², ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो नीचे दोनों में, ऊपर तो रो नॉट है, देखो यहाँ भी एक r बच रहा है, यहाँ भी एक r बच रहा है, तो दोनों से हम लोग r कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा रो नॉट इंटू r, ठीक है, रो नॉट इंटू r। नेक्स्ट ये एप्सिलॉन नॉट है, नीचे देखो 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब हमने ऊपर से r कॉमन निकाले तो बच गया 5, नीचे से 4 कॉमन निकाल गए तो बच गया 3, माइनस
ऊपर से आर कॉमन निकल गया तो बच गया आर, और नीचे से 4 कॉमन निकला तो बच गया कैपिटल आर। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। इतना पार्ट यहाँ पे सॉल्यूशन में गायब है, ठीक है। तो ये इसको कर लेना है। चलो अभी बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या इसमें? जिनको दिक्कत है प्लीज चैट में बताएं। जिनको भी कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो प्लीज चैट में बताएं। अभी बस 3 मिनट बचा हुआ है, तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कशन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा इसके आगे तक का डिस्कशन होगा। जेई मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2011 या 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे टाइम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। इस टाइप का सेम क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन बहुत बार मेंस में रिपीट करता है। इसलिए कोई भी डाउट होगा तो इसमें आप क्लियर कर लीजिएगा, इसको सही से सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। टेस्ट होगा बिल्कुल होगा, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले मंडे का क्लास होने दो, इसके बाद टेस्ट तो होगा निश्चित। आप इसलिए टेस्ट के लिए निश्चिंत रहिए आप, मतलब टेस्ट आपका समझ लो मंडे के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मुझे ट्यूसडे को कुछ काम है तो मैं ट्यूसडे को शायद मेरा क्लास नहीं होगा। तो अगर क्लास नहीं हो पाया तो ट्यूसडे को ही टेस्ट हो जाएगा, वरना मैं उसके बाद कभी भी टेस्ट ले लूंगा। ये असाइनमेंट आप लोग जितना जल्दी हो सके असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला था आप लोगों ने। 20 आप लोग थोड़ा सा 27 भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई एडवांस में, 27 भी। तो 27 अच्छे से पढ़िएगा, और मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, उस सॉल्यूशन के अलावा मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे इतना लंबा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 लाइन में आएगा। बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको सॉल्यूशन जब बताऊंगा उसके बाद। तो उसके पहले आप लोग ये ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इतना लंबा जो है, उसके अलावा मैं सिर्फ 2 लाइन का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। 27, 28 तो हो ही जाएगा। 29 तो आसान है। ये 29 तो आपको जिन्होंने भी 29 पूछा है, ये सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है, याद करो। सॉलिड स्फीयर का बताया था मैंने ग्राफ गॉस लॉ से। तो यहाँ पे द बॉडी शुड बी सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कंडक्टर होगा नहीं, सॉलिड स्फीयर होगा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के साथ। 29 शिवनंदन आपने पूछा था, क्या क्लियर हो गया? 29 सॉलिड स्फीयर वाला ग्राफ है, ये चेक करना, डेरिवेशन करवाया है इसका, नोट्स में है। नहीं करवाया? 29 जिन्होंने भी पूछा था, 29 जिन्होंने भी पूछा था, ध्यान रखिएगा। शशिकांत ने पूछा था शायद, शशिकांत 29 का ग्राफ में मैंने डेरिवेशन करवाया है, आप देख लेना। थोड़ा सेम इसी का डेरिवेशन करवाया, ठीक है, इसका ग्राफ का। हाँ ठीक है, कोई नहीं शिवंदर, शशिकांत ने पूछा था। मैं दोनों के नाम पे आप लोगों को SH है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कब होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। संडे कल कोई क्लास नहीं रहेगा,